लगाता है, सच्चाई को समझता है। अगर कौवे के स्वभाव का है तो उसका स्वभाव चेंज हो जाता है, बदल जाता है, कोयल जैसा बन जाता है। बगुले का स्वभाव का है तो हंस जैसा बनकर महानता को प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब डुबकी लगाता है, गहराई में उतरता है, अर्थात महापुरुषों की अमर वाणी को अपने हृदय में धारण कर लेता है, उतार लेता है, उसी के अनुसार चलना शुरू कर देता है। ये कहानी और सुनने का विषय नहीं है, ये प्रैक्टिकल का विषय है, धारण करने का विषय है। बंधु, महापुरुषों ने अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए दुनिया वालों को समझाया है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप सभी लोग बहुत ऐसे होंगे जो आसपास से आए हैं और वो किसान भी होंगे, खेती करते होंगे। बीज जब खेत में बोते हैं, जो भी बीज मिट्टी के अंदर चला जाता है उसमें अंकुर निकल जाता है, लेकिन जो बीज ऊपर पड़ा रहता है उसको चिड़िया चुग जाती है, उसमें कोई अंकुर नहीं निकलता है। और जो मिट्टी के अंदर दब जाता है वो अंकुरित हो जाता है, पेड़ बन जाता है और एक दाने से वो 100 दाने 50 दाने जैसा भी विकास करता है वैसा पैदा कर देता है, दे देता है। भाइयों बहनों, जब हम अपने जीवन की सच्चाई को समझ जाते हैं तभी जीवन की कीमत को प्राप्त कर पाते हैं, तभी किसी लायक बन पाते हैं। अब वो सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है, किसी ने कहा कि हड्डी में दम नहीं, हम किसी से दम नहीं। हम लेना तो श्वास भी नहीं जानते, हमारा श्वास भी कोई और ही चला रहा है, लेकिन हम फूले फूले फिरते हैं। हमारा ये है, हमारा वो है, हम ऐसे हैं वैसे हैं, तमाम तरह के भाव हमारे हृदय में पैदा होता रहता है और वो भाव अहंकार को बढ़ाता रहता है कि हम जैसे हैं वैसा कोई नहीं है। हमारा मकान बहुत ऊंचा है, दुकान बहुत ऊंचा है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, सर्विस होल्डर हैं, तमाम तरह, लेकिन गहराई को नहीं समझ पाता। ये जो कुछ है किसी और का दिया हुआ है और किसी और का करने करतूत है, अपना तो कुछ भी नहीं है जब हम श्वास नहीं ले सकते। इसीलिए जिसने इस सच्चाई का अनुभव किया उसने दुनिया वालों को अपना अनुभव व्यक्त करते हुए समझाया कि साहब सो सब होते हैं, बंदे ते कछुलाए और राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माई। भाइयों बहनों, साहब से सब कुछ होता है। इंसान तो इंसान भी नहीं बन पाता, मानव नहीं बन पाता, आदमी नहीं बन पाता अगर संत का संग न हो। इसीलिए एक सुंदर दास संत हुए हैं, उन्होंने अपने अनुभव को व्यक्त किया
कि दुनिया में सब कुछ मिल जाए, अगर संत समागम नहीं मिला तो हम आदमी नहीं बन सकते, हम मानव नहीं कहला सकते, हम इंसान नहीं बन सकते। वो क्या कहते हैं कि तात मिले पितु मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, और राज मिले गज राज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, और लोक मिले विधि लोक मिले, सुर लोक मिले वैकुंठ ऊंचाई, और सुंदर दास मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। ये सब इतनी चीजें मिल जाएं, लोग स्वर्ग जाने के लिए कितना पुण्य कमाते हैं, दान करते हैं, देवी दुर्गा भवानी सब पूजते हैं, नाना प्रकार की तपस्या करते हैं, लेकिन सुंदर दास जी अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं कि तात मिले पितु मात मिले, भ्रात मिले युवती सुखदाई। यद्यपि ये चारों चीजें दुनिया का सुख लेने के लिए आवश्यक है। पहला कंचन काया, दूसरा घर में हो माया, और तीसरा कुलवंती नारी, और चौथा पुत्र आज्ञाकारी। लेकिन ये चारों चीजें शायद किसी बिरले के घर में मिले, नहीं मिलता नहीं। अब वो कह रहे हैं कि सब मिल जाए, हाथी घोड़े साज, जितने भी दुनिया में सुख की चीजें हैं जिसको इंसान रात दिन ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते हाय हाय करके मर जाता है, वो सब मिल जाए और लोक पूरा मृत लोक आपका हो जाए, लोक मिले विध लोक, ब्रह्मा वाला भी लोक मिल जाए, देवता का भी लोक मिल जाए, वैकुंठ भी मिल जाए, कहते सब प्रकार का सुख मिल जाए, लेकिन है भाई संत समागम दुर्लभ है। ऐसी क्या बात है बंधु प्रेमी सज्जनों, वो कौन सी ऐसी चीज है जो संत समागम से मुद्दे की बुद्धि है। संत समागम से प्रेम सीखा जाता है। वो कौन सा प्रेम? अपने का प्रेम, पराये का नहीं। पूरी जिंदगी भर तो हम पराया प्रेम सीखे रहते हैं, धोखा वाला प्रेम सीखे रहते हैं। कहते हैं पत्नी मेरी, पति मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, धन मेरा, मकान मेरा, लेकिन क्या ये कोई अपना है? जितने भी तन के रिश्ते हैं वो कभी भी अपने होते नहीं, क्योंकि तन भी आपका अपना नहीं। जब तन अपना नहीं है तो ये रिश्ते कैसे अपने? इसका अनुभव संत समागम कराता है। संत समागम प्रेम सिखाता है बंधु। प्रेम अविनाशी है। प्रेम भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में एक रस रहता है। सृष्टि नहीं थी तो भी था, है तो भी है, और नहीं रहेगी तो भी रहेगी। वो कभी भी संग छोड़ता नहीं। लेकिन कैसे नहीं संग छोड़ता है और कैसे वो प्रेम अजर अमर अविनाशी है और हमारे साथ रहता है, इसका ज्ञान, इसका रहस्य संत समागम कराता है। संत समागम के बिना उस प्रेम को
जब से सृष्टि रची गई और आज तक कोई भी नहीं सीख पाया। जिसने भी सीखा है संत समागम से सीखा है। इसीलिए सुंदरदास कहते हैं कि संत समागम दुर्लभ है, क्योंकि संत समागम समाने का मतलब है उनके विचार में आपका विचार मिल जाना। इसे ही समाना कहते हैं। लोग कहते हैं कि वो तो उन्हीं में समाये रहते हैं, अर्थात उनके अनुसार चलना। जब उनके अनुसार हम चलते हैं तब समझिए कि हमें संत समागम मिल गया। ये नहीं कि आए और बैठ गए, सुन लिया, बस चल दिए। नहीं भाइयों बहनों, इससे संत समागम नहीं होता। इससे आप प्रेम नहीं सीख पाएंगे। प्रेम जब हृदय सीख लेता है तो उसकी हस्ती मिट जाती है। वो सच्चाई का अनुभव कर लेता है, अपने पराये की पहचान हो जाती है, उसके अंदर मानवता आ जाती है, इंसानियत आ जाता है और वो आदमी बन जाता है। देखने में तो सभी आदमी हैं, सभी को लगता है हम इंसान हैं। भाइयों बहनों, इंसान उसे कहते हैं जो अपने भूल को स्वीकार करना सीख जाता है। सदियों से जो भूल हुई, जो कर्म सदियों से हाथ नहीं आया, उस कर्म को जो संभाल लेता है, जिसे पूजा कहा जाता है, जिस कर्म से हमारी आत्मा की प्यास बुझ जाती है, हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, वही जीवन का सार है, वही जीवन का कीमत है, वही जीवन का आधार है। इसीलिए खास तौर से जिंदगी मिली है। देखें, तभी महापुरुषों का अनुभव है क्या कि सर्वेशों ऊंची प्रेम सगाई, सर्वेशों ऊंची प्रेम सगाई, सर्वेशों ऊंची प्रेम सगाई, सर्वेशों ऊंची प्रेम सगाई। सर्वेशों ऊंची प्रेम सगाई, सर्वेशों ऊंची प्रेम सगाई, सर्वेशों ऊंची प्रेम सगाई। देखिए, आप लोग रामायण भी पढ़ते हैं, अभी निकलूंगा रात में, महाभारत भी 10 बजे पढ़ते बस हैं, उतरी, 10:30 बजे। सुनते भी हैं, कथा भागवत में भी जाते हैं, लेकिन प्रेम सुबह लगाऊंगा, क्या है, सुबह बात करूंगा। किसे कहते हैं और उसकी तासीर क्या है, इसका अनुभव नहीं हो पाता है। और अनुभव ना हो पाने के कारण जीवन में कभी चैन शांति नहीं मिल पाती। चाहे मालिक की तरफ से बहुत कुछ मिल गया हो, दुनिया की सारी चीजें क्यों ना मिल गई हो, राजा बना दिया हो, लेकिन फिर भी हमें शांति नहीं मिल सकती। जिसके लिए हमारी आत्मा बेचैन है, वो चैन नहीं आ सकता, क्योंकि संसार में सबसे सगा प्रेम है। इससे बढ़कर अपना कुछ भी नहीं है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सगाई सुनते हैं कि सगाई हो गई है,
सुनते भी हैं और करते भी हैं। लेकिन वास्तविक सगाई क्या है? समझती है। वो प्रेम कहलाता है। भाइयों बहनों, आप लोग जिसे प्रेम कहते हो वो प्रेम संतों के मतानुसार नहीं है, क्योंकि प्रेम अविनाशी होता है और आप जो करते हो वो क्षणिक रहता है, थोड़े दिन के लिए रहता है, उसे मोह कहा जाता है। मोह सकल व्याधिंकर मूला पत्ते कोने उपजे बहुसूला। मोह सब दुखों का जड़। मोह के कारण आप इतनी अच्छी जिंदगी, देव दुर्लभ जिंदगी को 84 लाख कुएं में गिरा देते। यहाँ से आप कहते हैं कि ना कोई कुछ लाया है और ना ले जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, जो आप लाए थे वो आप ले रहे हैं और जो ले जाएंगे वही भुगतेंगे। लाए भी थे और लेकर भी जाएंगे। क्या? कर्म। कर्म की कमाई आप लेकर आए हैं प्रारब्ध के रूप में, उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी। इसीलिए कभी अच्छा होता है और कभी बुरा होता है, दोनों चीजें हैं। आप कर्म लेकर ही जाएंगे। ईंट पत्थर सोना चांदी मुहर सर्फी भले न ले जाएं, लेकिन कर्म जरूर ले जाएंगे। महापुरुष इस धरती पर इसीलिए आते हैं, वो कर्म बनवाना चाहते हैं जिसके बनने के बाद फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। लेकिन वो है प्रेम, मोह नहीं। हमने सुना है कि जब किसी का कोई परिवार इस दुनिया से विदा हो जाता है, तब लोग समझाने के लिए आते हैं। वो रो रहा है, तड़प रहा है, तो कहते हैं कि आप चुप हो जाओ, रो नहीं, वो तुम्हारा दुश्मन था जो तुम्हें छोड़ के चला गया। वो तुम्हारा नहीं था, तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ रहता। ऐसा मैंने सुना है। अब आज समझ में आई, जो हमारा नहीं था। अगर ये बात पहले ही समझ लिए होते कि ये हमारा नहीं है, ये किसी और का है, तो क्या इस चकाचौंध में उलझ जाते? शायद नहीं। यही ज्ञान आपको पहले हो जाए कि हमारा कौन है और कौन नहीं। आप कुछ दिन के लिए मेहमान बन के आते हैं इस दुनिया में, लेकिन आप मेहमानगिरी भूल जाते हैं और पूरा ठेकेदारी ले लेते हैं। ये मेरा तो ये मेरा तो ये मेरा, सब मेरा है। यहाँ तक कि उसके लिए खून खच्चर भी कुछ लोग कर देते। जरा सा भी कुछ हुआ बस लड़ने में देरी नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं पता ये मुसाफिर खाना है और हम मेहमान बन के आए। ये कौन बताता है? ये संत समागम बताता है। संत के विचार में जिस दिन आपका विचार मिल जाएगा, उस दिन इस रहस्य को आप समझ जाएंगे कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। उस प्रेम सगाई को विदुर जी जानते थे कि दुर्योधन जानते थे। कौन जानता था? दुर्योधन की विदुर। विदुर। दुर्योधन ने कहा कि ऐ ग्वाले, कल मेरे यहाँ ना 56 व्यंजन खिलाऊंगा,
जो कभी खाया नहीं होगा, मेरे यहाँ जाना, निमंत्रण दे दिया, लेकिन भगवान कृष्ण वहीं पर मौजूद थे। संत समागम विदुर ने किया, जो उस प्रेम को हृदय में धारण कर लिया, लेकिन दुर्योधन ने नहीं किया। इसलिए उनके हृदय में प्रेम की छींट भी नहीं लगी। जो भगवान दुनिया में पूजे जाते हैं, पूजे जा रहे हैं, उसी समय भी दुनिया पूजने वाली पूज रही थी, उनको वो ग्वाले कहकर बुला रहे थे। क्योंकि जब तक हीरे की कदर नहीं मालूम होगी, हीरा नहीं समझ पाएंगे, तब तक